हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2016 के यूपीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान निकालने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, वो देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये होनी चाहिए कि a की पावर अगर n दे रखा है और इसकी पावर m दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर दे रखी है m और n दोनों को गुना करके लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेता हूँ इसे। तो 5 का तो 5 ही रहेगा। 8 जो दे रखा है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पावर हमें दे रखी है 1/3। इसी तरीके से 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर दे रखी है 1/3, ठीक है, और इसकी भी पावर 3 है और इस पूरे को क्लोज करके 1/4 पावर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारे पास क्या, 5 ब्रैकेट में बचा 2 जमा 3 और इसकी पावर है 3 और सबकी पावर 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो 5 दोनों को जोड़ के 5 हो जाएगा और बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 3 हो गया, ऊपर 1/4। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो अंदर आएगा 5 की पावर 5 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4। 4 से 4 कट गया तो 5 की पावर 1 इसका आंसर होगा, मतलब कि 5 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, यहाँ बोला है पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बोला है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ठीक है, बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, हमें 25% बढ़ी है तो 25/100 प्लस कर देंगे जितना बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर घट रहा होता तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/125 गुना 100। इसको काटा 25 से कम 25, 5 से कटा और ये 20, तो कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी, 20% की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ बोलते हैं कि 25% घटा है, ठीक है, तो उसमें हम माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। यदि एंगल DAC हमें 32 दे रखा है, AOB हमें 70 दे रखा है, तो DBC का मान बताना है क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया ABC और D। यहाँ पर AC इसका एक विकर्ण हो गया और DB एक विकर्ण हो गया, ठीक है। अब बोला है कि D और जो कट रहा है ये O पे कट रहा है, तो DAC ये वाला जो एंगल है हमें 32 डिग्री दे रखा है। AOB ये हमें दे रखा है 70 डिग्री का। हमें पूछा कौन सा है, DBC, तो DBC ये वाला एंगल पूछा है कितना होगा, इसको मैंने x ले लिया। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है ये 70 है, तो इससे हम ये अंदर वाला निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 180 में से माइनस करा तो ये 110 आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर 32 है तो ये वाला भी हमारा 32 होगा, ठीक है, तो ये भी 32 होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है COB। इसमें हमें ये 110 मिल गया है, ये हमारा 32 है और ये हमें निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 110 प्लस x प्लस 32 बराबर 180 होता है। तो x आ जाएगा हमारा 180 में से घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के 142, तो माइनस करके आंसर आ जाएगा 38 डिग्री। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 38 डिग्री आएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुल पुरुष जो है वो हमारे पास 10 है, जिसको हमने n ले लिया बराबर 10, ठीक है। तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है n
n-1/2। तो यहाँ पर n हमारा कितने आदमी हैं, 10 है, तो 10 आ जाएगा, गुना 10 में से 1 गया 9/2। इसको काटा तो ये 5 हो जाएगा, 5 निम 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, 45 बार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमें इसके गुणनखंड बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है x² + 3√2x + 4। अब इसके गुणनखंड के लिए अगर मैं 4 के गुणनखंड निकालूं तो हमारे पास आएगा, 4 के निकालें 2, 2 और 1। ठीक है, 2 2 आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए 2√2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें पता है कि 2 जो है वो √2 × √2 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 × √2, इससे भी हमारा 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस इस 3√2 को हम लिख देंगे 2√2x + √2x + 4। इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x + 2√2 बचा। ऐसे ही इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास √2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ x + 2√2 बचेगा। तो ये वाला ब्रैकेट और ये हमेशा सेम आएगा। तो हमारे पास आ गया x + 2√2 और जो कॉमन लिया था x + 2√2 इसके फैक्टर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इन दोनों में प्लस है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हमें बताना है ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो इसके नीचे दे रखे हैं, √ में 9 + 4√5 और √ में 9 - 4√5। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है √ 9 + 4√5। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 9 जो है उसको हम √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और 5 9 हो जाएगा, प्लस 4√5। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा एक a + b का होल स्क्वायर वाला, a² + b² + 2ab वाली फॉर्म बन रही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम √5 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हमारे पास आ गया है, तो यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर हमारे पास आएगा √5 + 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले का करूँ √9 - 4√5 का, तो इसका भी ऐसे ही आएगा। इसका आ जाएगा हमारा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4√5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया, यह आ जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, √5 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, √5 तो ऊपर दे ही रखा है क्वेश्चन में, इन दोनों की जगह हम लिख देंगे √5 + 2 और नेक्स्ट में आएगा √5 - 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आएगा √5 और डिनोमिनेटर में 2√5। √5 से √5 कैंसिल, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला 11 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है। बेलन का आयतन बताना है, क्या होगा। ठीक है, यहाँ बोला है कि एक जो है पेपर हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, इस 11 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि इसको मोड़कर 4 सेंटीमीटर की साइड से अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो हमारे पास सिलेंडर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर बन जाएगा, बेलन बना दिया। ठीक है, तो हमें बोला है इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम इसको मोड़ते हैं तो इसकी ऊंचाई तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और जो नीचे सर्कल है, इस सर्कल का परिमाप जो होगा, ठीक है, परिमाप या परिधि, ठीक है, वो होगा हमारा कितना, 11 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा जुड़ गया है। तो ये हमारा सर्कल है, तो 2πr, ये 11 के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं r का मान निकालूं तो कितना आएगा,
2 × 22/7 × r = 11। तो ये हो जाएगा हमारा 11 × 7 और ये 44। तो इससे काटेंगे तो 4, तो 7/4 इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, r आ गया हमारा 7/4। अब हमें आयतन निकालना है तो फॉर्मूला लगा देते हैं πr² का। तो 22/7, r हमारा है 7/4, तो 2 बार लिख देंगे, और h हमारा है 4, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आएगा हमारा 154/4। 4 से काटेंगे, 4 × 12, 3 बचा, 4 × 8 = 32 और 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर है 38.5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल जो है क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के 2 वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के बराबर है। नए पार्क का अर्ध व्यास क्या होगा? तो हमें ये बोला है कि 2 छोटे छोटे वृत्ताकार पार्क है, जैसे कि हमने ले लिया, इसका व्यास जो है 16 मीटर है और दूसरा जो है उसका व्यास जो है 12 मीटर है। ठीक है, अब ये बोला है कि जो नया पार्क बना जाएगा उसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों पार्क के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हमें बताना है कि इसका अर्धव्यास मतलब रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो हमें दोनों का तो रेडियस पता ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बड़े वाले के। तो पाई, इसका रेडियस हमने कैपिटल R ले लिया। ठीक है, πr²। तो यहाँ पर पाई तो कॉमन आ जाएगा, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, πr², पाई से पाई कट गया। r1 हमारा कितना है? r1 हो जाएगा 16 का आधा 8 और r2 हो जाएगा हमारा 6। तो ये होगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64, 36 r²। तो ये हो जाएगा 100 के बराबर। तो r आ गया हमारा 10। तो 10 मीटर जो है उसका रेडियस होगा। और हमें पूछा क्या है? अर्धव्यास। अर्धव्यास हमारा त्रिज्या होता है। ठीक है, त्रिज्या के बराबर होता है, मतलब व्यास का आधा। तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो 5 और 6 है। ठीक है, 5-6 का अनुपात है और उनका HCF जो है 12 है। इन संख्याओं का LCM है। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें नहीं पता कौन सी वो 2 संख्याएं हैं, तो हमने माना कि जो पहली संख्या A है उसका जो ले लिया हमने 5x ले लिया, दूसरी संख्या B है उसको हमने 6x ले लिया। हमें HCF दे रखा है इसका कितना? 12। HCF दे रखा है A और B का 12 दे रखा है। तो अगर HCF देखें A और B में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो x हमारा जो होगा वो 12 के बराबर ही होगा। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि x हमारा 12 है। ठीक है, तो हमारा जो होता है HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B के होता है। तो HCF हमारा 12 है, LCM हमें निकालना है और A हमारा कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 6 12 6 72। तो LCM आ जाएगा हमारा 60 गुना 72 बटे 12, 6 6 6 36। तो 360 इसका LCM होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है। जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है और केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए कि घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की। अब इसमें ये बात हुई है कि अब यहाँ पर खूंटा हमने ये ले लिया, अब रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 30 मीटर की। तो ये 30 मीटर ले लिया। तो जो घोड़ा जो है वो कितनी दूरी तक का कोण बना रहा है? अगर घूमेगा तो वो इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो जो कोण बन रहा है इसके बीच में वो बन रहा है 105 डिग्री का। तो पूछा वो कितनी दूरी तय करेगा, तो मतलब A से B तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास है थीटा बटे में 360 गुना
2 पाई r। ठीक है, थीटा हमारा है, एंगल कितना बन रहा है वो है तो 105 डिग्री का एंगल बन रहा है, बटे में 360 और 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है हमारा 30 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको काटेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1। अब इसको काट देते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 से काटा ये 12 आ गया, फिर 2 से काटा 6 और ये 11 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 7 से कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 11 पंजे 55। तो 55 मीटर की दूरी वो तय कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योगफल जो है 8/15 है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे अगर नंबर संख्या हमारी x थी तो इसका जो व्युत्क्रम होता है 1/x होता है। ऐसे y जो है उसका व्युत्क्रम 1/y होता है। हमें बोला है कि जो संख्या थी x और y उनके व्युत्क्रम का योग मतलब 1/x जमा 1/y हमें दे रखा है 8/15। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन में से नंबर चूज़ करने हैं। देखिए सबसे आसान तरीका ये है, अगर हम जोड़ते हैं व्युत्क्रम को, यहाँ देखिए 1/x और 1/y को, तो एलसीएम हमारा xy आएगा। ठीक है, और y प्लस x आएगा, मतलब दोनों को गुना करके नीचे वाला नंबर आना चाहिए। तो यहाँ नीचे 15 दे रखा है, तो 15 किन को गुना करने पर आ रहा है, 3 और 5 को अगर गुना करते तो 15 आ रहा है, और बाकी किसी को भी गुना करेंगे तो 15 नहीं आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। अब 3 का व्युत्क्रम हमारा 1/3 हो जाएगा, 5 का व्युत्क्रम हमारा 1/5 हो जाएगा, और 1/3 और 1/5 को अगर हम जोड़ें तो हमारा एलसीएम 15 आएगा, 5 और 3 तो 8/15 इसका योग होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो ये था हमारा यूपीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के क्वेश्चन जो कि 2016 में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।